कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए दुनिया के कई देशों में टीकाकरण अभियान चल रहा है। इससे जुड़ी सूचनाएं और सुझाव कई बार आपको पेचीदा लग सकते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी तथ्य ऐसे हैं जो आपकी यह समझने में मदद करेंगे कि एक वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है। आइए हम आपको बताते हैं वैक्सीन क्या है। एक वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन में किसी जीव के कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बन जाते हैं। ये शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने के लिए हमारे शरीर की मदद करती है। वैक्सीन लगने का नकारात्मक असर कम ही लोगों पर होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। हल्का बुखार, खारिश होना इससे सामान्य दुष्प्रभाव है। वैक्सीन लगने के कुछ वक्त बाद ही आप उस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि वैक्सीन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है क्योंकि ये अधिकांश दवाओं के विपरीत किसी बीमारी का इलाज नहीं करती, बल्कि उन्हें होने से रोकती है। आप में से कई लोग ऐसा सोचते हैं, क्या वैक्सीन सुरक्षित है? तो आइए हम आपको बताते हैं। वैक्सीन का एक प्रारंभिक रूप चीन के वैज्ञानिकों ने 10वीं शताब्दी में खोज लिया था, लेकिन 1796 में एडवर्ड जेनर ने पाया कि चेचक के हल्के संक्रमण की एक डोज चेचक के गंभीर संक्रमण से सुरक्षा दे रही है। उन्होंने इस पर और अध्ययन किया। उन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रशिक्षण भी किया और उसके निष्कर्षों को 2 साल बाद प्रकाशित किया गया। तभी वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति हुई। वैक्सीन को लोटिस भाषा में वाक्का से गढ़ा गया, जिसका अर्थ गाय होता है। वैक्सीन को आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सकीय उपलब्धियों में से एक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैक्सीन की वजह से हर साल करीब 20-30 लाख लोगों की जान बच पाती है। भारत में कोविड वैक्सीन का तीसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। तीसरे चरण में 45 साल से अधिक उम्र वाले वैक्सीन लगवा सकेंगे। इससे पहले दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 35 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी गई थी। अब 45 से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ वैक्सीनेशन को बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं, खास तौर पर ऐसे समय में जब देश में कोरोना वायरस के मामले चिंताजनक स्तर पर बढ़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, जिनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में मिले वेरिएंट शामिल हैं। अब भारत में कोरोना वायरस के एक नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट का भी पता चला है। विशेषज्ञों के मुताबिक वैक्सीन मृत्यु दर को कम करने में भी मदद करेगी और ये बीमारी की गंभीरता को भी कम करेगी। साथ ही वैक्सीन से कोरोना संक्रमण के मामले भी कम होंगे। इसके जरिए कोरोना के नए स्ट्रेन से भी निपटा जा सकेगा। जितना संक्रमण होगा उतना ही नए स्ट्रेन को रोका जा सकेगा। इसलिए जागरूक रहें और वैक्सीन अवश्य लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोल्डन टाइम्स न्यूज़।